तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे होंगे। जो 2024 का जो साल है ना, वो इतिहास के लिए या फिर मैं कहूँ तो पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो 2024 का जो साल है वो है इलेक्शन का साल। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में जितने भी देश है उसमें से लगभग 64 देशों में यहाँ पर 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं या हो चुके हैं कई में। तो जैसे कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, जिसमें यहाँ पर कई सारी पार्टियों ने कहा कि भाई हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान की जो पार्टी थी वो उसको तो पता नहीं किस तरह से दबाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ बन गए हैं प्रधानमंत्री, और फिर जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति पद का संभाल लिया है। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में वो ऐसे चल रही है। और उसके बाद यहाँ पर भारत में चुनाव होने वाले हैं, अभी 1-2 महीने में ही भारत में चुनाव होने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर दुनिया के पावरफुल देशों में बहुत ज़्यादा चुनाव होने वाले हैं। इंडिया में तो होने वाले ही हैं, साथ में यहाँ पर अमेरिका में भी यहाँ पर इसी साल चुनाव होंगे, और रशिया में भी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। और रशिया में यहाँ पर जो चुनाव होंगे उसमें होंगे व्लादिमीर पुतिन एक उम्मीदवार। अब देखिए यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तानाशाह है और अपने जो विरोधी होते हैं उसको यहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अलेक्सी नावल्नी, उसका क्या हशर हुआ, उसको तो जेल में मार दिया गया और पता भी नहीं चला कि उसको किसने मारा है, और ये बता दिया कि भाई ये तो नेचुरल डेथ हुई है। जबकि हकीकत हमें सबको पता है कि यहाँ पर जो पुतिन का जो विरोधी अलेक्सी नावल्नी है उसको यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनाई है कि उसकी यहाँ पर मौत हो गई है, और ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटेन में भी चुनाव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुतिन साहब है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ जीतने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो उनकी टक्कर का यहाँ पर कोई नेता है ही नहीं। और पुतिन के जो संबंध है भारत के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, और आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। क्योंकि देखा जाए तो जो रशिया है वो यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर अलग थलग हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर भारत जो है वो रशिया का तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से संबंध जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, और यहाँ पर भारत को रशिया डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये जो पुतिन साहब है उन्होंने ऐसा क्या किया कि भाई ये शुरुआत से यहाँ पर अभी तक रेलेवेंट है, और लगभग 25 साल हो गए हैं वो यहाँ पर पावर का सेंटर बने हुए हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात कर देंगे वो क्या कौन से इंसिडेंट है जिसकी वजह से पुतिन साहब है वो इतने फेमस हो गए कि उनको टक्कर देने वाला यहाँ पर अभी तक भी कोई पैदा नहीं हुआ। जो पैदा हुआ था वो यहाँ पर वापस से जो है भगवान के पास चले गया। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जब यहाँ पर 2000 में यहाँ पर पुतिन साहब राष्ट्रपति बने थे तो वो नए नए थे, और उनकी जो इमेज होती है वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। तो यहाँ पर 4 महीने हुए थे पुतिन साहब को यहाँ पर राष्ट्रपति बने हुए, तो यहाँ पर कुर्स्क डिसास्टर हो गया। कुर्स्क डिसास्टर ये था कि वो एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, काफ़ी बड़ी सबमरीन थी, और उसमें 118 क्रू मेंबर थे। अब न्यूक्लियर सबमरीन होती है तो वो कई महीनों तक यहाँ पर पानी के अंदर रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि उसमें ब्लास्ट हो गया और वो जो है डूब गई। अगस्त के महीने में डूबी थी ये। तो यहाँ पर 118 के 18 जो क्रू मेंबर थे वो सब के सब उसी के अंदर दबे रह गए। लेकिन यहाँ पर पुतिन साहब दिखाई नहीं दिए, कुछ शब्द बोला ही नहीं है। 4 दिन के बाद यहाँ पर वो सामने आए और यहाँ पर उन्होंने बात रखी कि भाई ऐसे ऐसे है। लेकिन यहाँ पर जब डिज़ास्टर हुआ था तो वो यहाँ पर रेड सी के किसी एक रिजॉर्ट में यहाँ पर वो छुट्टियाँ मना रहे थे और मज़े काट रहे थे। यानी कि यहाँ पर देश में यहाँ पर इधर उधर चीज़ें हो रही है और न्यूक्लियर सबमरीन वो डूब गई है, तो यहाँ पर छुट्टियाँ मना रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पुतिन साहब की जो इमेज थी ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी। और इस पूरे सबमरीन डिज़ास्टर में यहाँ पर मदद कई सारे देशों ने यहाँ पर मदद की पेशकश की कि भाई पुतिन साहब हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ कहाँ पर कैसे मदद करनी है। तो पुतिन साहब ने कह दिया कि नहीं अभी हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब कुछ दिन बाद यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई कि भाई यहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर थे क्रू मेंबर के, तो उन्होंने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो शुरू कर दिया। तो तब यहाँ पर उनके ऊपर दबाया हुआ कि चलो यार यहाँ पर जो है अब विदेशी मदद ले लेते हैं। तो यहाँ पर विदेशी मदद ली, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो 118 लोग थे उनकी तो यहाँ पर डेड हो गई है, उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर ये जो कुर्क डिज़ास्टर था वो एक उनकी इमेज के लिए भी डिज़ास्टर ही था। और 2002 में यहाँ पर मॉस्को के एक थिएटर को यहाँ पर कुछ एक्सट्रीमिस्टों ने यहाँ पर होस्टेज बना लिया था, जिसमें यहाँ पर जो है पूरे कुछ डिमांड भी मांगी गई थी। तो रशिया की पुलिस ने, रशिया की सेना ने यहाँ पर डिमांड तो कुछ नहीं मानी, बल्कि यहाँ पर जो पूरा जो थिएटर था उसमें यहाँ पर गैस छोड़ दी ताकि यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको यहाँ पर मार सके। अब देखिए यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट के मारने के चक्कर में यहाँ पर जो हॉस्टेज थे वो भी मर गए, और इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि 170 लोगों की मौत हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था उनकी इमेज के लिए। और फिर बाद में यहाँ पर 2004 में नॉर्थ कोकेसस में एक शहर है बेसलान नाम का, तो उसमें यहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्टों ने यहाँ पर
पूरे पूरे स्कूल को हॉस्टेज बना लिया था, जिसमें यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे थे, टीचर थे, स्कूल स्टाफ था। तो यहाँ पर ऐसा था कि 50 घंटे तक यहाँ पर हॉस्टेज बनाया गया। फिर बाद में यहाँ पर जब सेना आई तो यहाँ पर पूरा जो स्कूल था उसमें ब्लड बाथ हो गया, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। भाई सेना वहाँ पर आई थी तो वहाँ पर जो है एक्सट्रीमिस्टों को मारने आई थी, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीमिस्टों ने भी यहाँ पर उसको मारा, बच्चों को, टीचरों को। फिर बाद में जब यहाँ पर कन्फ्रंटेशन हो रही थी एक्सट्रीमिस्टों की और मिलिट्री की, तो यहाँ पर तब भी और ज़्यादा मारे गए। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 330 लगभग जो लोग हैं वो यहाँ पर मारे गए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर था रशिया की हिस्ट्री में, और ये जो पुतिन साहब है उनकी इमेज के लिए भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर कहानी पलटनी शुरू हो जाती है और पुतिन साहब ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऐलान किए, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो शुरू की, और जो विदेशों से संबंध थे वो सुधारने शुरू कर दिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशियन की लोगों की जो इनकम होती है वो भी यहाँ पर बढ़ गई। लेकिन मसला आता है 2008 में, जब यहाँ पर उनका जो टर्म थी वो ख़त्म हो रही थी। दरअसल होता ये है कि रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर ये कहता है कि भाई एक आदमी लगातार 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बन नहीं सकता है। तो यहाँ पर 2000 में वो राष्ट्रपति बने थे और 2008 में यहाँ पर उनकी जो टर्म थी वो समाप्त हो रही है, क्योंकि एक टर्म होती है 4 साल की। तो 2004 में एक ख़त्म हुई तो 2008 में दूसरी ख़त्म हो रही थी। तो उनको यहाँ पर दोबारा से लड़ना नहीं था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक चाल चली, और वो चाल ये थी कि उन्होंने अपने जो सहयोगी थे दिमित्री मेदवेदेव, उनको यहाँ पर थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति बना दिया, ताकि यहाँ पर उनके टर्म पूरी होने के बाद यहाँ पर दूसरा नया राष्ट्रपति बने और उनसे कह सकते अब यहाँ पर तुम जो है ना हट जाओ, अब तुम जो है ना प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं यहाँ पर राष्ट्रपति बनूंगा। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे कि भाई यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, यहाँ पर ये चीज़ें सही नहीं है भाई, तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। तो दिमित्री मेदवेदेव यहाँ पर 2008 में यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे। तो उनका जो टर्म था वो यहाँ पर 2012 में ख़त्म होने वाला था। लेकिन यहाँ पर रशिया के जो तब के प्रधानमंत्री थे पुतिन साहब ही थे, क्योंकि राष्ट्रपति तो तब वो दिमित्री मेदवेदेव थे। तो तब उन्होंने कह दिया कि भाई अब मैं यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। तो इस वजह से 2011 में भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए कि भाई यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। और इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे इनको। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पुतिन साहब है, उन्होंने यहाँ पर ये कहना शुरू कर दिया कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना वो यहाँ पर फॉरेन एजेंट हैं। यहाँ पर रशिया के तो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर रशिया के लोगों के भेस में यहाँ पर जो फॉरेन एजेंट हैं अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर जेल में डाल गया। बहुत लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया है कि भाई आओ तुम प्रोटेस्ट करो, तुम्हारे लिए तैयार है जेल। तो यहाँ पर रशिया का जो है एटीट्यूड ऐसा ही था कि भाई अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हारे लिए जो डेस्टिनेशन होगा वो यहाँ पर जेल होगा, तुम्हारा घर नहीं होगा। और फिर साल आता है 2014 का, और ये साल रशिया के इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि देखा जाए तो सोची में यहाँ पर विंटर ओलंपिक हो रहे थे। और विंटर ओलंपिक के लिए रशिया ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया था, और दुनिया भर से यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टीमें आई थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा खर्चा किया, इतना ज़्यादा वैभव दिखाया गया कि भाई दुनिया वाले तो यहाँ पर बस तारीफ़ ही कर रहे थे कि भाई रशिया ये है, रशिया वो है, उसने यहाँ पर ऐसी ऐसी फैसिलिटी दी है, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किया, इतना ज़्यादा खूबसूरत शहर, इतने खूबसूरत स्टेडियम है। तो ये चीज़ें हुई थी, और यहाँ पर इस चीज़ से रशिया वाले भी बहुत खुश हो रहे थे कि भाई हमारी तो तारीफ़ हो रही है कि भाई यहाँ पर विदेशों में डंका बज रहा है, ये हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर कुछ महीनों बाद ही यहाँ पर रशिया ने अपने जो ट्रूप्स है, सोल्जर्स है, उनको यहाँ पर ऑर्डर दे दिया कि भाई जाओ क्रीमिया में और क्रीमिया को रशिया में मिला लो। तो ये सब जो चीज़ें थी वो क्रीमिया में देखने को मिली कि भाई यहाँ पर जो क्रीमिया था वो यूक्रेन से हटकर अब यहाँ पर हो गया रशिया में शामिल। और जो क्रीमिया वाला मामला है ना, उसके बाद से यहाँ पर रशिया के ऊपर लग गए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध, और वो जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। और वो एक मामला था जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमें रशिया वॉर देखने को मिली है वो देखने को मिली है कि भाई ये जो पूरा जो लिंकअप है ना, ये चीज़ें जो चल रही है वो जो क्रीमिया का जो वॉर हुआ था उसी से ही चल रही है कि भाई यहाँ पर जैसे ही क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद यहाँ पर दोनेस्क और डोनबास एरिया जो पूरा था यूक्रेन का, वहाँ पर भी लड़ाई शुरू हो गई। और जब से लड़ाई चल रही है तो वो उसके बाद यहाँ पर जो युद्ध हुआ शुरू 2022 में शुरू हो गया कि भाई छोटी मोटी लड़ाई चल रही थी, वहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट थे डोनबास एरिया में जो यहाँ पर वो जो एरिया था यूक्रेन का, उसको यहाँ पर यूक्रेन से अलग करके रशिया में मिलाना चाहते थे। तो भाई छोटी मोटी लड़ाई जो चल रही थी, और वो जो अलगाववादी थे उसको यहाँ पर रशिया सपोर्ट कर रहा था। रशिया यहाँ पर हथियार दे रहा था, बहुत ज़्यादा हथियार दे रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन को उनको बीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पर 2022 में 24 फरवरी को रशिया ने पूरी तरह से यहाँ पर हमला कर दिया कि भाई अब देखेंगे, भाई तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतकी काट रखी है ना, अब देखेंगे तुम्हारा हाल कि तुम किस तरह से यहाँ पर जो है ये देते नहीं हो। अब तो ये जो है ना, ये हम तो लेके ही रहेंगे। फिर उसके कुछ समय बाद यहाँ पर जो डोनेस्क और लुहांस नाम के जो एरिया थे उनको यहाँ पर 2 देश बना दिया रशिया ने कि भाई अब ये जो है वो 2 देश हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर
संधि साइन कर ली उन दोनों देशों के पास कि भाई अब जो ये दोनों देश है वो अभी रशिया में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो यूक्रेन का जो इलाका है वो यहाँ पर रशिया में शामिल हो गया कि भाई यूक्रेन का पहले इलाका था, फिर बाद में उनको 2 देश बना दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर उन दोनों देशों के साथ संधि करके यहाँ पर अपने में विलय कर लिया। तो ये चीज़ें थी और इन्हीं चीज़ों से यहाँ पर जो रशिया की जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई भाई। और इसी युद्ध के दौरान ही यहाँ पर एक वाग्नर ग्रुप भी होता था, जिसमें यहाँ पर ये बताया जाता था कि वो एक जो है प्राइवेट आर्मी है कि भाई रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर अपनी प्राइवेट आर्मी बना रखी है। मसला ये था कि पुतिन के शेफ थे येवगेनी प्रिगोजिन, तो उन्होंने यहाँ पर इस आर्मी को बनाया था, प्राइवेट आर्मी को, कि भाई यहाँ पर तुम प्राइवेट आर्मी बनाओ और जो हमारी आर्मी नहीं कर पा रही है वो तुम करो, कि भाई इस देश से यहाँ पर जो फाइटर है उसको यहाँ पर हायर करो, उस देश से फाइटर हायर करो, जो गरीब देश है जहाँ पर इतनी इनकम नहीं है वहाँ से फाइटर हायर करो। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी जो प्राइवेट आर्मी थी वागनर ग्रुप, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई और इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पर जहाँ पर रशिया की जो आर्मी स्ट्रगल कर रही थी वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर रहे थे और यहाँ पर यूक्रेन की जो फोर्स थी उनको यहाँ पर धूल चटा रहे थे। तो यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर ये जो आर्मी थी वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि भाई यहाँ पर जो प्रिगोजिन थे उन्होंने यहाँ पर रशिया की आर्मी को एक्यूज़ करना शुरू कर दिया कि भाई हमें यहाँ पर हथियार नहीं दे रहे हैं, हमें यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं दे रहे हैं, और जो हमें टेक्टिकल सपोर्ट चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं, और हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो येवगेनी प्रिगोजिन थे उन्होंने यहाँ पर रशिया की आर्मी के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए। पुतिन के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, बल्कि यहाँ पर उसके जो रक्षा मंत्री थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो आर्मी थे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने एक बार सोचा कि चलो यहाँ पर जो म्यूटिनी है यानी कि रिबेलियन है, एक बगावत है, वो करते हैं, और यहाँ पर अपने पे पूरा असला लेकर, गाड़ियाँ लेकर, टैंक लेकर यहाँ पर चल दिए और जो चले गए मॉस्को की तरफ जाने वाले थे। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि भाई यहाँ पर येवगेनी प्रिगोजिन थे वो यहाँ पर चले गए बेलारूस में, कि भाई यहाँ पर जो पूरा जो बगावत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। पता नहीं क्या क्या बातचीत हुई थी, लेकिन वो चले गए बेलारूस में और बेलारूस में कुछ महीने रहे। फिर बाद में पता चला कि जो येवगेनी प्रिगोजिन थे जिन्होंने यहाँ पर बगावत की थी रशिया के अगेंस्ट, तो उनकी मौत यहाँ पर एक प्लेन क्रैश में हो गई। अब ये प्लेन क्रैश किसने कराया था, किसने यहाँ पर प्लेन में बम रखा था या किसी ने यहाँ पर मिसाइल मारी थी, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्लेन क्रैश में येवगेनी प्रिगोजिन की यहाँ पर मौत हो गई। वैसे देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट पुतिन साहब है वो यहाँ पर अपने विरोधियों को ऐसे ही मारते हैं, कभी नर्व एजेंट के ज़रिए या फिर कभी छत पे से धक्का देकर या फिर कुछ इस तरह से यहाँ पर जो प्लेन क्रैश है उसको यहाँ पर करके यहाँ पर वो मार देते हैं अपने विरोधियों को। तो इस तरह से है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पुतिन साहब है उन्होंने यहाँ पर शुरुआत में जो अपनी जो छवि है वो बिगड़ रही थी उसको यहाँ पर सुधारा। अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ज़रिए भी, विदेशी संबंध जो थे चाइना और इंडिया के साथ उससे भी, और जो उन्होंने अपने देश में वॉर किया यूक्रेन के साथ, पहले क्रीमिया को हथियाया, फिर बाद में डोनबास एरिया के दोनेत्स्क और लुहांस्क को यहाँ पर अलग किया, अलग देश बनाया, फिर बाद में उसको मिला लिया। तो इस चीज़ से यहाँ पर उनकी जो इमेज है वो बहुत तगड़ी बन गई है और अभी भी दूर दूर तक पुतिन साहब को टक्कर देने वाला कोई है नहीं। और ये मान के चलिए कि 2036 तक यहाँ पर पुतिन साहब ही राष्ट्रपति बने रहेंगे, उनको कोई टक्कर देगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिसकी वजह से पुतिन साहब यहाँ पर 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।